तो लाइट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं आज की क्लास में हम। 1/2 of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? तो कहा इन्होंने कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हमने हाफ एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। लोअर हाफ भी कवर कर सकते हो और अपर हाफ भी। यहाँ पे हमने इसका लोअर हाफ कवर कर दिया है। ठीक है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया जाए इधर, तो क्या ये लेंस जो कि हाफ कवर्ड है ब्लैक पेपर से, क्या ये विल दिस लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज इस साइड में? तो इसका आंसर है यस, ये पूरी इमेज बनाएगा। अगर ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ तक भी अगर ये कवर हो तब भी ये लेंस पूरी इमेज बनाएगा। तो मतलब जब तक लेंस का छोटा भी हिस्सा और वहाँ से अगर लाइट पास कर रही है और इमेज बनेगी कंप्लीट। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं? इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख लेते हैं F1 और 2F1 के बीच में, और रे डायग्राम बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए जो हमने पहले ही बनाया था। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये पास होगा फोकस से। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से। अब आप जानते हो वैसे तो ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास होगी नहीं, तो डॉटेड कर सकते हो आप। तो ये जानी थी ऐसे, और यहाँ पे ठीक है। तो आपने देखा होगा जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं रे डायग्राम से, तो हम केवल दो रेज का यूज़ करते हैं। अब बताओ इस पॉइंट से कितनी रेज निकल सकती है? इनफाइनाइट। हमने सिर्फ यही दो रेज से इमेज बना दी, लेकिन इमेज तो बन सकती है। यहाँ से जो रेज जाएगी इधर, यहाँ से इनफाइनाइट जो भी इंसिडेंट रेज है सबसे इमेज बनेगी, क्योंकि ए पॉइंट से जितनी भी रेज आप यहाँ से ड्रॉ करोगे जैसे ये, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद सीधा किस पॉइंट में मिलेगा? ए डैश पे ही मिलेगा। अब तो हमें पता ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली रे ऑफ लाइट नहीं जा रही है क्योंकि ब्लैक पेपर है, इसे अगर हम छुपा लें तब भी ये जो पोर्शन है यहाँ से रेज रिफ्रैक्ट होके और इस ए डैश पॉइंट पे मीट करेगी और इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यस, दिस लेंस will produce a complete image। ठीक है, तो यानी अगर यहाँ से कितनी भी रेस ड्रॉ कर सकते हैं हम, सब वो यहीं पे मिलेगी, तो इमेज तो बन ही जाएगी। बस इमेज में फ़र्क ये होगा कि इसकी जो ब्राइटनेस होगी, यानी कि इंटेंसिटी होगी जो इमेज की, क्योंकि यहाँ लाइट कम पहुँची है, केवल लेंस के अपर हाफ से ही लाइट जाके ए डैश पे मीट करेंगी। इस वाले पोर्शन से जो जैसे यहाँ लाइट गई, अब ये आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि ब्लैक पेपर का हुआ है। तो यानी कि जितनी भी 100% लाइट जो इससे पास होनी थी, अब केवल लगभग 50% ही लाइट यहाँ जाके इमेज बना रही है। तो इसका मतलब जो ब्राइटनेस होगी इमेज की वो लेस होगी। तो क्या लिखोगे? The brightness of image will be less।
क्योंकि ओनली हाफ पार्ट है लेंस का जिससे लाइट रिफ्रैक्ट होके इमेज बना रही है, लोअर हाफ से लाइट पास होके इमेज नहीं बना रही, इसलिए कम लाइट जा रही है और इसलिए इमेज की जो ब्राइटनेस होगी वो भी कम होगी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से करते हैं। मान लो एक यहाँ पे आपके सामने एक मिरर है, ठीक है। इस मिरर में आप इसके सामने खड़े हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में ये आपका सर, और ये है आपका सर के बाद जो पोर्शन है, ठीक है, और ये है बाकी का पोर्शन। अब देखो ये पोर्शन है, 3 में इसे डिवाइड कर देते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। एक मिरर है ये, इसमें 3 मिरर का कॉम्बिनेशन है, एक ये है, एक ये है और एक ये, तीनों अलग अलग टाइप के मिरर हैं। अब इसमें इंफॉर्मेशन है कि ये जो ऊपर है यहाँ पे जो इमेज है, इमेज इज़ लार्ज, यानी कि आपके सर जितना है उससे बड़ा सर आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। दूसरे में इमेज इज़ स्मॉल, ये वाला पोर्शन स्मॉल बना है, जितना होना चाहिए उससे छोटे दिखाई दे रहा है। और ये वाला पोर्शन इमेज इज़ सेम साइज़, इस बार सेम साइज़ है, जो आपके लेग है वही साइज़ इमेज में भी आ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन उसके अपर पोर्शन की इमेज बड़ी बन रही है, मिड पोर्शन की इमेज छोटी बन रही है और सबसे लोअर पोर्शन की इमेज सेम साइज़ में बन रही है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि 1 2 3 किस किस टाइप के मिरर है, ठीक है। टाइप ऑफ मिरर आपको बताना है। तो देखो पहली बात तो ये जो इमेज आप देख रहे हो मिरर के अंदर, ये इमेज क्या है, वर्चुअल। कैसी इमेज है, वर्चुअल, ठीक है। अब बताओ कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है जो साइज़ में बड़ी हो, कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है जो साइज़ में छोटी हो, और कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है जो साइज़ में बराबर हो। अगर आपको ये पता है तो आपका आंसर आपके सामने है। तो देखो जो पहला है मिरर वो है आपका कॉनकेव मिरर। रीज़न क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर फॉर्म करता है इनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर वर्चुअल जो इमेज बनाता है वो बड़े साइज़ के बनाता है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, जो हमने 6 केसेस बनाए थे इमेज फॉर्मेशन के, उसमें एक केस था जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इसकी जो इमेज है वो वर्चुअल और साइज़ में बड़ी बनती है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो। हमें आंसर मिल गया कि कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही वर्चुअल और बड़ी इमेज बनाता है और कोई नहीं बनाता, ये भी है, ठीक है। मिरर की बात कर रहे हैं। दूसरा मिरर छोटी वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ये भी हमने पढ़ रखा है। कॉन्वेक्स मिरर तो ऑलवेज, इसमें तो ऑलवेज लिखेंगे, ऑलवेज फॉर्म स्मॉल वर्चुअल इमेज, ठीक है।
और तीसरा आप समझ चुके होंगे, सेम साइज़ में वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? प्लेन मिरर। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से अलग तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन आपने इसमें इसका आंसर किस तरह से देना है। अगर आपकी जो इमेज आप देख रहे हो इरेक्ट है और मिरर के अंदर देख रहे हो तो वर्चुअल है ना। तो कॉन्केव मिरर ही वर्चुअल इमेज बड़ी बना सकता है, कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज छोटी बनाता है ऑब्जेक्ट है, और प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज सेम साइज़ की बनाता है। ठीक है, तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम रे डायग्राम और न्यूमेरिकल। An object 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and the nature of the image formed. तो लेंस के ऊपर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है? कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि ये न्यूमेरिकल है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। ठीक है, इधर F1 इधर F2, मेन फोकस F2, ये सब चीज़ें हमने पहले ही मेंशन कर दी। आगे देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर है लेंथ में, यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है, यानी ऑब्जेक्ट का साइज़ है ये। तो HO यानी ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। प्लस में लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में रखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से। इज़ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। कितनी दूर रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट में रखते हैं, सेंटर से लेंस से लेफ़्ट में रखते हैं, तो ये माइनस। और फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। क्या साइन लेंगे? क्योंकि इसका मेन फोकस F2 है राइट साइड में, तो प्लस। तो इन्होंने कहा है रे डायग्राम बनाओ। क्या अभी इस इंफॉर्मेशन से हम रे डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास U और F है। इन दोनों वैल्यू से हम रे डायग्राम बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखो। तो ये हमने सब लेबल कर दिया है। आप जानते हो 2F1 को हम C1 भी लिख सकते हैं और 2F2 को C2। तो अब बताओ ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखना है? 25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी? 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेकर ऑप्टिकल सेंटर से और ये फोकस यहाँ तक कितना है? फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम और होता है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। डबल होता है, F 10 है तो 2F उसका डबल 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर दूर। तो समझ गया ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा दूर है 25। तो यानी ऑब्जेक्ट इससे आगे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि O से लेकर 2F तक का डिस्टेंस 20 है। यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है। इससे पता करना है, हमेशा ऐसे होगा है, फोकल लेंथ का डबल होगा यहाँ तक। अब ऑब्जेक्ट कितना है? 25। तो 25 इससे यहाँ पे होना चाहिए। तो हमें पता लग गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है?
2F1 या C1 के बियॉन्ड, तो हमने ऑब्जेक्ट इधर रख दिया। समझ आ गया? तो बस अब रे डायग्राम बना दो। इसे ही तो पता करना था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, तो अब पता लग गया कौन सा केस है कि जब ऑब्जेक्ट को 2F1 के पीछे रखना है। तो यहाँ से अब हम एक रे ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लेंस के सेंटर तक। कहाँ से पास करना है? F2 से। ये हमने पास कर दिया, ठीक है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, ये हम ऑप्टिकल सेंटर तक ले आए, और अब इससे ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, आप जानते हो, तो इसको हम सीधा ले जाएंगे। ये रहा इंटरसेक्शन, ये A डैश और ये रहा B डैश। तो ये हो गया हमारा इमेज फॉर्मेशन। समझ आ गया? ऑब्जेक्ट इतनी दूर रखा है 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना था? अब पोजीशन, साइज़ और नेचर ऑफ इमेज निकालना। वैसे तो इससे ही कई चीज़ें पता लग गई है। नेचर क्या है? रियल है और इन्वर्टेड है। फिर भी न्यूमेरिकल तो करना ही है। स्टार्ट करते हैं। पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है? इमेज डिस्टेंस। तो हम यूज़ करेंगे लेंस फार्मूला। यूजिंग लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज़ पुट करो। u कितना था? -25। f कितना था? 10। साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस, ये इधर गया तो -125। एलसीएम कितना होगा? 50। 10 5 जा 25 2 जा, तो ये कितना हो गया आपका? 3/50। तो 1/v कितना आ गया? 3/50। तो v कितना होगा? 50/3। इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। सिक्स 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 आता रहेगा, इसे अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ कर दो, तो ये रहा आपका। तो इतनी दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, प्लस में है, यानी कि इमेज किस साइड होगी? राइट में। वो हमें पहले से पता है, राइट में ये इमेज, ठीक है। और 16.6 यानी कि देखो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ना 10 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20। इधर भी 10 20 होता है, इधर भी सेम होता है। तो ये 16 तो हुआ है ना, 10 से ज़्यादा है और 20 से कम है, तो बिल्कुल कन्फर्म हो रहा है रे डायग्राम से हमारा आंसर 10 से बड़ा और 20 से छोटा। तो ये इमेज का डिस्टेंस आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? साइज़ निकाल लेते हैं। नेचर तो हमें खैर पहले से पता है। नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। और अब निकाल लेते हैं साइज़ के लिए कौन सा फॉर्म लगा दोगे? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पुट कर दो। हाइट ऑफ इमेज निकालना हमें। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5। v कितना आ चुका है? 16.67। लेकिन ये मत पुट करना क्योंकि ये अप्रॉक्स वैल्यू है, 50/3 पुट करना। और u कितना है? -25। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। hi इंटू -25 50/3 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये 25 3, ये आ गया डिवाइड में 10, तो -10/3 यानी कि -3.33 ऐसे आता रहेगा। राउंड ऑफ कर लो, तो ये हो गया आपका -3.3 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया? क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है। ये देखो इन्वर्टेड है, नेगेटिव प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ। 3.3 5 से छोटी है ना, तो इस तरह से आपकी रे डायग्राम से कंफर्म होने चाहिए आपके आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे है
कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज़ है 7 सेंटीमीटर साइज़, इज़ प्लेस्ड एट 27